रॉट आयरन इज प्रोड्यूस्ड? क्वेश्चन है सर स्क्रीन शेयर करो। हाँ स्क्रीन शेयर कर। हाउ रॉट आयरन रॉट आयरन क्या है अपना? पिटवा लोहा है ना। हाउ रॉट आयरन इज प्रोड्यूस्ड? हाउ रॉट आयरन इज प्रोड्यूस्ड? ठीक है बेटा, रॉट आयरन को बोलते हैं पिटवा लोहा। पिटवा लोहा कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर लिखो, पिटवा लोहा का आंसर लिखो। देयर आर, मनीष बोलता जा बेटा, देयर आर four processes for manufacturing of wrought iron. पिटवा लोहा बनाने के लिए 4 प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। नंबर पहले प्रोसेस का नाम है रिफाइनिंग। दूसरे प्रोसेस का नाम है पुडलिंग, PUDDLING, पुडलिंग। तीसरे प्रोसेस का नाम है शिंगलिंग, SHINGLING, शिंगलिंग। ठीक है, और चौथे प्रोसेस का नाम है रोलिंग। ये 4 प्रोसेस होते हैं। इन 4 प्रोसेस से हमारा रॉट आयरन बनाया जाता है। हिंदी वाले बच्चे इनके हिंदी में नाम ऐसे कैसे लिख देंगे? रिफाइनिंग, ठीक है। पुडलिंग लिखेंगे, पुडलिंग, ठीक है। शिंगलिंग, ठीक है। एंड फोर्थ इज रोलिंग। ये सारे, ये चारों प्रोसेस है बेटा, जिनसे हम क्या बनाते हैं? रॉट आयरन बनाते हैं। 4 प्रोसेस के द्वारा रॉट आयरन बनाया जाता है ना, चारों। अब ये प्रोसेस क्या क्या है, एक एक को अपन समझते हैं। एक बार बोल के बता दे एक बार। मनीष के अलावा कौन है बच्चा जो लाइन पे है, जिसकी स्पीकर ऑन है? यस सर। मनीष के अलावा कौन है? बोल, जल्दी बोलो बेटा। हाँ सर। नाम बोलो। अजय जायसवाल। हाँ अब बोलो, अजय बोलो। हाउ रॉट आयरन इज प्रोड्यूस्ड? हाउ रॉट आयरन इज प्रोड्यूस्ड? पिटवा लोहा कैसे बनाते हैं? आंसर, देयर आर 4 प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉट आयरन। फर्स्ट है रिफाइनिंग, सेकंड पुडलिंग, थर्ड है सिंगलिंग, फोर्थ है रोलिंग। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चों ने लिखा, आगे बढ़ूँ मैं? कॉपी में नोट कर लिया? हाँ सर। चलो अगला लिखते हैं, पहला। अब इसमें से फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस का अपना नाम है रिफाइनिंग। का क्या मतलब है? रिफाइनिंग का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय रिफाइनिंग? रॉट आयरन बनाने का पहला प्रोसेस रिफाइनिंग से आप क्या समझते हैं? नंबर, इसका पहला पॉइंट,
in this process pig iron मतलब कच्चा लोहा, ठीक है ना, कच्चा लोहा, पिग आयरन इज passes through blast of hot air, गर्म हवा के झोंके से, गर्म हवा के ऊपर से, गर्म हवा के अंदर से निकाला जाता है, ब्लास्ट ऑफ, पासेस थ्रू, पिग आयरन के अंदर गर्म हवा को भेजा जाता है। इट इज मिक्स्ड विद द हॉट एयर, हवा के साथ तब तक मिलाया जाता है ना, तब तक मिलाया जाता है। इट इज मिक्स्ड विद द हॉट एयर अंटिल, जब तक इट इज ऑक्सीडाइज्ड, इसके अंदर ऑक्सीजन ये ऑक्सीडाइज हो जाए। और ऑक्सीडाइज होने से क्या होता है, ऑक्सीडाइज होने से एंटील ऑक्साइड, और बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से क्या होता है, ऑक्सीडेशन, बाय ऑक्सीडेशन impurities are coming out, उसके अंदर से जो भी impurities होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। जो भी कार्बन, लोहे के अंदर कोई भी अगर कार्बन के पार्टिकल्स हैं, सिलिकॉन के पार्टिकल्स हैं, और भी कोई मैग्नीशियम के पार्टिकल्स हैं, वो सब ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड्स बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो भी ऑक्साइड्स बन सकते हैं वो सब ऑक्साइड बन जाते हैं। और वो इम्प्योरिटीज़ मतलब गंदगी, कोई भी गंदगी जिनको अपन गंदगी कह सकते हैं टेक्निकल टर्म्स में, वो बाहर निकल जाती है। कच्चा लोहा लेंगे, कच्चे लोहे के अंदर हवा, गर्म हवा का झोंका भेजेंगे और हवा को तब तक मिक्स करेंगे जबकि सारी गंदगी नहीं निकल जाए। बात समझ में आई क्या? दिस इज कॉल्ड रिफाइनिंग। ये हमारा कच्चा लोहा रिफाइन हो रहा है ना। इन दिस वे इट इज कन्वर्टेड इनटू, है ना, देन जब देन इट इज कास्टेड, तब इसको हम कास्टेड कर देते हैं, ढाल देते हैं, कास्टेड मतलब ढलाई कर देते हैं, है ना, एंड कास्टेड एंड मेक इट ब्रिटल, एंड इसको हम ब्रिटल बना देते हैं। ब्रिटल मतलब भंगुर, कास्टेड मतलब ढलाई कर देते हैं, ढलाई, है ना, और ब्रिटल मतलब भंगुर बना देते हैं। भंगुर मतलब कांच जैसा, है ना। लोहे को, कच्चे लोहे को कास्ट करके हम भंगुर बना देते हैं ताकि इम्प्योरिटीज सब निकल जाती है, तब हम ये काम कर देते हैं। इस प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को रिफाइनिंग, है ना। रॉट आयरन बनाने का पहला फर्स्ट स्टेप है रिफाइनिंग। कहाँ से शुरू करते हैं? पिग आयरन लेते हैं, कच्चा लोहा लेते हैं। किससे बनता है कच्चा लोहा? ब्लास्ट फर्नेस से जो हमें मिलता है। उस कच्चे लोहे को, उस पिग आयरन को लेके हम ब्रिटल तक बना देते हैं। ये पहला प्रोसेस हो गया। समझ में आया? केवल एक ही चीज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 नंबर का 6 स्टार क्वेश्चन ध्यान रखना। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन मतलब आना ही आना है कहीं ना कहीं। ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस फॉर मेकिंग रॉट आयरन, है ना। पुडलिंग, शिंगलिंग, रोलिंग एंड कास्टिंग। तो कौन सा हो जाएगा? कास्टिंग इज नॉट द प्रोसेस। ठीक है, रिफाइनिंग आना चाहिए उसके लिए, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ गया? रिफाइनिंग समझ में आ गया अच्छी तरह? चलो सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट है अपना पुडलिंग। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पुडलिंग? अरे जो नया बच्चा है, कुछ समझ में आ रहा है? ओए वैष्णव, हीरो माइक ऑन कर। कॉपी में लिख रहा है? हाँ बेटा, लिखते रहना ना। पहले ऐसे ही सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, इनकी वीडियो भी बने हुए हैं।
और ये मनीष लड़का है और अजय लड़का है, इन दोनों लड़कों के फ़ोन नंबर ले लेना अंदर से व्हाट्सअप से, और इनसे फ़ोन पे बात करके इनसे बाकी क्वेश्चंस मंगवा लेना व्हाट्सअप पे। मनीष और अजय, मनीष और अजय, मनीष बेटा इन नए बच्चों को अपने व्हाट्सअप और वो बता देना गूगल क्लासरूम पे कैसे जुड़ते हैं, कैसे उनमें सब नोट्स पड़े हुए हैं, है ना बेटा? ठीक है, इनको एकदम समझा देना अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम हो तो इनको धीरे धीरे हैंडल करना है ना बेटा। चलो पुडलिंग समझते हैं अपन। सेकंड इज पुडलिंग। पुडलिंग किसको बोलते हैं? देखो बेटा, पुडलिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, देखो मस्त एकदम प्रोसेस है, मजा आ जाएगा। देखो इसमें एक भट्टी बनती है बेटा, पुडलिंग प्रोसेस में एक भट्टी बनती है, उसको बनाता हूं मैं। क्या हो रहा है? डिस्टर्बेंस हो रहा है? साउंड बहुत आ रहा है रोड के पास, बेटा सर गाड़ी की बार बार आवाज आ रही है। किसका आ रहा? बंद कर दो जिसकी आ रही बेटा। बेटा किसी का डिस्टर्बेंस हो रहा, बंद करो। कितने बच्चों ने माइक ऑन कर रखा है? जिनका माइक ऑन है वो अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो बंद कर दो बेटा, इतना सी बात है, और क्या। बनाओ डायग्राम बनाओ, ये अपन भट्टी बना रहे हैं। दिस इज रेवर्बरेटरी फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में क्या बनता है? पिग आयरन। क्यूपोला फर्नेस में क्या बनता है? कास्ट आयरन। और रेवर्बरेटरी फर्नेस में क्या बनता है? रॉट आयरन। ये 3 तरह की फर्नेस, और ये तुम्हारा मेजर काम कंप्लीट हो जाएगा। मनीष समझ में आ रही है रे? अजय भट्टी समझ में आ रही बेटा? हाँ सर। आपका क्वालिटी पर आ रहा है। क्या हो रहा है? सर आवाज बहुत आ रही है। आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। किसकी आ रही है रे? गाड़ियों की? हाँ सर, आपकी इधर से आ रही है। जिनकी ज़्यादा आवाज़ आ रही है वो एक बार बंद करो, जिनका स्पीकर ऑन है, जिनका वो हेलो। हाँ पवन जी, बिल्कुल निकली हुई है, और आज है इंटरव्यू है। आज नहीं, मतलब 18 को। कुछ नहीं, बीटेक फर्स्ट डिवीजन बस। आप भी आना चाह रहे हो? अपन नहीं 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 नहीं, ये तो खाली जस्ट हमारे टेम्परेरी जब टीचर्स नहीं है ना उनके लिए है ना। आप तो वैसे ही आपको बुला लेंगे अगर आप चाहोगे तो यार, हाँ क्या बात है। नहीं नहीं बिल्कुल, हम ही अपने कॉलेज में अभी बच्चों के लिए क्या टीचर्स नहीं होता ना, तब जरूरत पड़ती है अभी। गेस्ट फैकल्टी बोलते हैं ना, वो उनके लिए इंटरव्यू है ना। क्या बात, पजल्ड हो गए क्या उधर? आओ फिर आओ, एक बार बात करते अपन हैं।
प्लानिंग कर देंगे, मिलेंगे जरूर, है ना? ठीक है, जरूर जरूर, ओके वेलकम। हाँ बेटा, दिख रहा है तुम्हारे को? ये भट्टी दिख रही है अब तो मनीष? हाँ सर। बीच में कट गया होगा बेटा, ये जब फोन आया था ना तो कट सकता है ना, ध्यान रखना किसी का। अरे डायग्राम से एकदम क्लियर हो गया मैं क्या चाह रहा हूँ बनाना? बच्चों समझ में आ रहा है क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया मैं क्या चाह रहा हूँ? हाँ सर, रोट आयरन। गरम गरम चीज़ दिख रही है, हॉट चीज़ कैसे जा रही है? हाँ सर। है ना? गरम, जो गरम लाइन है मतलब हॉट गैसेस हैं वो कैसे मिक्स होके जा रही हैं, और ये अपना आयरन यहाँ पर भरा हुआ है। इस आयरन में ये क्रूसिबल है, इसके अंदर मिक्स होके गरम गैसेस कैसे जा रही हैं, ये यहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्लियर कट दिख रहा है डायग्राम, कैसे गैसेस इसमें से आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं, और यूँ इसके अंदर ये अपने अंदर मिक्स हो रहा है गर्म गैसेस, हॉट एयर मिक्स होके, और फिर ये ऊपर से निकल जा रही है। भट्टी है ना? ये परावर्तीय भट्टी है। देखो ये इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं इस चीज़ को? दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये यहाँ से टकराई ऊपर और यूँ रिफ्लेक्ट हुई, ये टकराई ऊपर और ये रिफ्लेक्ट हुई, हॉट गैसेस, है ना? और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही है? अपने 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 उसके अंदर, अपने जो आयरन है ना, अपना पिग आयरन, ये पिग आयरन है ग्रीन कलर में, ठीक है? ये तो क्या क्या चीज़ें हो गई, इनके नाम लिखते हैं अपन। सबसे पहले ये तो हो गया फायर, यहाँ पर आग लग रही है। फिर बेटा इसमें ना एक दो डोर बनाने पड़ेंगे जहाँ से हवा अंदर जाएगी। एक ये डोर है, एक ये डोर है, जिनसे हवा जा रही है ना, बाहर की हवा भी चाहिए जलने के लिए, ठीक है? एक यहाँ पर डोर है, वर्किंग डोर सर। हाँ, इनको बोलते हैं वर्किंग डोर, है ना? ये हो गया वर्किंग डोर, वर्किंग डोर, ठीक है? फिर ये अपनी जो जहाँ से हवा बाहर निकलती, जहाँ से हॉट गैसेस बाहर निकलती, इसको इस जगह को क्या बोलेंगे? चिमनी, चिमनी, ये चिमनी हो गई, ठीक है? और बेटा इस जो भट्टी के जो यहाँ पर नीचे की जगह होती है ना, इसको हॉर्थ बोलते हैं, HEARTH, हॉर्थ। हॉर्थ मतलब भट्टी का ये वाला पोर्शन, जहाँ पर अपनी आग, मतलब जहाँ से अपन इनको, मतलब जहाँ पर अपना वो रखा हुआ है, कच्चा लोहा रखा हुआ है, उसके नीचे वाले पार्ट। और इस पूरी भट्टी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? इस पूरे सिस्टम को अपन बोलते हैं, पुडलिंग प्रोसेस के अंदर जो भट्टी काम में आ रही है उसका नाम है, इस भट्टी का नाम है रेवर्बरेटरी। स्पेलिंग देखना बेटा, REVER, रेवर्बरेटरी, BERATORY, रेवर्बरेटरी, रेवर्बरेटरी फर्नेस। परावर्तन, हिंदी में इसको बोलते हैं परावर्तन भट्टी। परावर्तन का प्रिंसिपल यूज हो रहा है। व्हाई इट इज कॉल्ड परावर्तन? बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ हॉट गैसेस। और ये हरे रंग में क्या चीज पड़ी अपन ने? हरे रंग में क्या रखा हुआ है? दिस ग्रीन इज कॉल्ड कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल। ये अपना रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल। अरे समझ में आया क्या? मस्त भट्टी समझ में आई? रेवर्बरेटरी फर्नेस, दिस इज कॉल्ड रेवर्बरेटरी फर्नेस। बेटा किसका माइक ऑन है? बंद करो, ये डिस्टर्बेंस हो रहा सबसे ज़्यादा। चलो तो ये रॉ मटेरियल अपने यहाँ पे क्या होता है बेटा? पिग आयरन। कौन सा अपन भट्टी में कौन सा आयरन लेते हैं? पिग आयरन लेते हैं। पिग आयरन से हम रॉट आयरन बनाते हैं। और पिग आयरन किस में बनता है? पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस में बनता है। मेरे हिसाब से सारी चीज़ समझ में आ गई?
है ना। अब इसको डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या क्या कहता है, इसके बारे में लिख लेते हैं इसके बारे में। चलो अगला पॉइंट लिखो बेटा। ये कौन है यार जिसके इतने गाड़ियों के डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, वो बंद कर दे, स्पीकर ऑन कर दे। हाँ, पहला पॉइंट इसका, फर्स्ट पॉइंट इसका अपने पुडलिंग का। नंबर इसका फर्स्ट मतलब ए पॉइंट मान लो ली, ए पॉइंट अपना कि द लंप ऑफ LUMP, लंप मतलब टुकड़े, द लंप ऑफ पिग आयरन, द लंप ऑफ पिग आयरन is melted, the lump of pig iron is melted in the reverberatory furnace। स्पेलिंग फिर देख लेना बेटा, रेवरबरेटरी, BERATORY, reverberatory furnace। The lump of pig iron is melted in the reverberatory furnace। कच्चे लोहे के टुकड़ों को रेवरबरेटरी परावर्तीय भट्टी में पिघलाया जाता है। इसका खास चीज क्या है? व्हाट इज द मेन पॉइंट, कोई बता सकता है? इस भट्टी में ऐसा क्या स्पेशल है, क्या चीज स्पेशल है इसमें? द फायर इज not in direct contact, Manish, Ajay, the fire is not in direct contact with the raw material। हमारा जो कच्चा मटेरियल है उसमें आग डायरेक्ट टच में नहीं आ रही है ना। क्या फिर क्या हो रहा है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इसीलिए क्या आ रही है? नंबर तीसरा पॉइंट, द हॉट गैसेस जो बनती हैं, द हॉट गैसेस आर रिफ्लेक्टेड, परावर्तित होती हैं। द हॉट गैसेस आर रिफ्लेक्टेड एंड मिक्स्ड विद द रॉ मटेरियल से मिक्स कैसे होती हैं? कांटेक्ट में कैसे आती हैं? रिफ्लेक्टेड, परावर्तन से आती हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं आती हैं। ये इसका खास चीज है। पिग आयरन के अंदर जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन के साथ मिलकर सिलिकॉन ऑक्साइड, है ना, और इस तरह के जो भी ऑक्साइड बन जाते हैं, ये सब इम्प्योरिटीज़ के रूप में, अशुद्धि के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और स्लैग बोल सकते हैं, SLAG, स्लैग मतलब इम्प्योरिटीज, स्लैग के रूप में ये ऑक्साइड्स बाहर निकल जाते हैं। तो जो चीज़ बचती है वो क्या बच जाता है? शुद्ध आयरन, प्योर आयरन, है ना। प्योर आयरन इज ऑब्टेन्ड, OBTAIN। और प्योर आयरन क्या होता है? इस तरह से हमारा प्योर आयरन हमें मिलता है। क्योंकि तुमको पता है कि रॉट आयरन के बारे में बताया होगा, पहले भी बताया, फिर बताता हूँ। रॉट आयरन इज बेसिकली प्योर आयरन, दैट इज रॉट आयरन हमें मिलता है बेटा, रॉट आयरन मिलता है। और रॉट आयरन कितना होता है? 99.9% प्योर होता है, प्योर आयरन Fe होता है, 99.9% Fe होता है रॉट आयरन में। ठीक है क्या? अरे समझ में आया अजय? है बेटा? चलो दूसरा पॉइंट हो गया, पुडलिंग समझ में आ गया? पुडलिंग, हाँ सर। अब लिखते हैं अपना थर्ड पॉइंट आता है अपना शिंगलिंग। अब हम तीसरे पॉइंट में करते हैं शिंगलिंग। अरे मस्त समझ में आ रहा ना? एकदम बिल्कुल क्लियर कट। शिंगलिंग, हाँ सर। ठीक है, शिंगलिंग छोटा सा है।
अभी क्या हुआ, इसमें अपन जो लास्ट लाइन एक और लिखेंगे। अब अपने को जो ये जो ना रॉट आयरन किस फॉर्म में निकालेंगे, रॉट आयरन इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स। हम यहाँ पर ये जो प्योर आयरन है, ये हमारा जो रॉट आयरन है, दिस रॉट आयरन is obtained in the form of balls। गेंद के रूप में निकालेंगे। ये रॉट आयरन हमें गेंद के रूप में मिलेगा, ठीक है, बॉलों के रूप में मिलता है। तो बॉल के रूप में मिलता है तो शिंगलिंग में क्या करते हैं, इन बॉल को हथौड़ा मारकर सिंडर पदार्थ को अलग कर दिया जाता है जो इसके साथ होते हैं, बाकी सारे लोहे को एक साथ वोल्ड कर दिया जाता है, इन्हें ब्लूम कहते हैं। शिंगलिंग में पहला प्रोसेस जो वो बॉल्स थी ना बेटा, है ना, बॉल्स जो अपनी बॉल अपने को मिली थी, अभी जो आयरन बॉल्स जिनको अपन बोलेंगे आयरन बॉल्स, अभी जो अपने को मिली उनको क्या बोलेंगे, आयरन बॉल्स। जो अपने पुडलिंग प्रोसेस में जो हमें मिला उनको बोलेंगे आयरन बॉल्स, लोहे के अपना। अरे तुम लोग वो गेम्स खेले कभी, गेम्स में जो अपना ये होता है शॉर्ट पुट होता है, गोला होता है, गोला है ना, वैसे बॉल्स बनते हैं, देखा होगा ना तुमने बॉल्स, है ना, तो ऐसे आयरन बॉल बोलते हैं इसको। आयरन बॉल्स आर हैमर्ड। नए बच्चे, वैष्णव, समझ में आ रहा है बेटा थोड़ा बहुत? हाँ सर। घबराना मत, हिंदी इंग्लिश में, ठीक है? हाँ सब आ जाएगा समझ में। ये आज पहला दिन है बेटा, तुम अपने हमारे पुराने बच्चों को देख, हर चीज़ हिंदी और इंग्लिश में समझ में आ रही, लिखने में इंग्लिश में जितना लिखो, बाकी हिंदी कर देना इन चीज़ों की। आयरन बॉल्स आर हैमर्ड, आयरन बॉलों को हथौड़ा मारा जाता है, जिससे क्या होता है, आर हैमर्ड, सो इससे क्या होता है, सिंडर पदार्थ, सिंडर का मतलब होता है सिंडर मटेरियल आर रिमूव्ड। ये जो ऑक्साइड्स है ना, इम्प्योरिटीज, इनको अलग कर दिया जाता है। सिंडर मटेरियल्स आर रिमूव्ड, इनको हटा दिया जाता है। तो अब क्या बच जाएगा, जब सिंडर पदार्थ हटा दिए तो अंदर क्या बच जाएगा, अब बिल्कुल प्योर आयरन बच जाएगा। दिस प्योर आयरन इज वेल्डेड। अब इसकी वेल्डिंग कर दी जाती है आपस में, इनको वेल्डिंग कर दी जाती है ना, एंड कन्वर्टेड इनटू ब्लूम, कन्वर्टेड इनटू ब्लूम। इनको हम BLOOM ब्लूम बना दिया जाता है। इनको वेल्डिंग करके एक साथ कर दिया जाता है, ब्लूम कर दिया जाता है, ब्लूम, ठीक है, इसको ब्लूम ही लिखना, ब्लूम। इनको एक साथ कन्वर्ट करके वेल्डिंग करके प्योर आयरन को सारा कचरा निकालकर ब्लूम बना दिया जाता है। अजय बोल के बता फटाफट। यस सर। शिंगलिंग का फर्स्ट फॉर्म, आयरन बॉल्स आर हैमर्ड सिंडर मटेरियल, सिंडर है ना, सिंडर मतलब इम्प्योरिटीज, है ना, अशुद्धियाँ, हाँ, सिंडर बोलो आगे, रिमूव्ड, हाँ। This pure iron is welding and concentrated into blooms. नहीं वेल्डिंग नहीं बेटा, वेल्डेड होना चाहिए। दिस इज वेल्डेड, करो इसको, वेल्डिंग करो, वेल्डिंग नहीं, वेल्डेड। दिस प्योर आयरन इज वेल्डेड, इनकी वेल्डिंग कर दी जाती है और कन्वर्ट इनटू ब्लूम, उनको ब्लूम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मस्त, बहुत बढ़िया समझ में आया है ना। और लास्ट पॉइंट आएगा, लास्ट पॉइंट क्या है बेटा, रोलिंग। अब इसके क्या कर देंगे, रोलिंग कर देंगे, इसको रोलर्स के अंदर से निकाल देंगे तो ये शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, रोलिंग। लास्ट पॉइंट अपना रोलिंग। अब जो अपनों क्या मिला बेटा, ब्लूम मिल गया, है ना। ब्लूम्स देखो अब समझते हैं अपन रोलिंग प्रोसेस में क्या होता है। सबसे पहले रोलिंग के अंदर जो अपने को ब्लूम मिला है, जो शुद्ध लोहा मिला है, उसको रोलिंग मशीन के अंदर से निकालते हैं, रोलर्स के अंदर, रोलर बोल सकते हैं अपन, है रोलर, रोलिंग। ये रोलिंग प्रोसेस के द्वारा, इसमें रोलिंग प्रोसेस में ब्लूम को जब निकालते हैं तो क्या होता है,
इससे हमें क्या मिलता है, शीट जो भी अपने को शीट मिलती है ना, इस शीट को जो भी प्रोसेस अपने को जो ऑब्टेन होता है मटेरियल, उसको वापस क्या करते हैं बेटा, इसको फिर है ना पिलिंग करते हैं, उनको छीलते हैं, पीलिंग करने के बाद फिर रीहीटिंग करते हैं, रीहीटिंग करने के बाद बेटा वापस री रोलिंग करते हैं, री रोलिंग, तब जाके हमारे को रॉट आयरन मिलता है। ब्लूम्स को सबसे पहले रोलिंग प्रोसेस से निकालते हैं, फिर उसकी पीलिंग करते हैं, छीलते हैं, फिर वापस रीहीट करते हैं, फिर इसको री रोलिंग करते हैं। इतने प्रोसेस करने के बाद, है ना, ठीक है, इतना सब करने के बाद, ठीक है, इसमें तो एकदम समझ में आ रहा है प्रोसेस। एक बार बोलना, मनीष बोलना बेटा, ब्लूम, सर ब्लूम रोलिंग प्रोसेस, उसके बाद सर फिलिंग करते छिलना उसको, मतलब फिर रीहीटिंग से खींचते हैं और फिर सर री रोलिंग। वेरी गुड, है ना। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो हमें मिलता है वो होता है हमारा रॉट आयरन। अब हमारा शुद्ध रॉट आयरन हमें मिलता है। इतना पीटने के बाद हमें रॉट आयरन मिलता है। वो रॉट आयरन क्या होता है, अगला पॉइंट देखते हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, कंपोजिशन ऑफ, है ना, रॉट आयरन। कंपोजिशन कौन सा पॉइंट, 4 पॉइंट्स हो गए। अब इसमें इसी में नेक्स्ट स्टार लगा दो, कंपोजिशन। उसके अंदर क्या क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ रॉट आयरन। क्या बोलेंगे रॉट आयरन को, रॉट आयरन इज पिटवा लोहा। पिटवे लोहे का कंपोजिशन क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि आपको बता दिया कि मेन चीज़ें क्या है, 99.9% क्या है, आयरन Fe। बाकी क्या क्या है देखो, कार्बन, फास्फोरस, मैंगनीज, सिलिकॉन, सल्फर और स्लैग, कचरा। ठीक है, तो इन सबको जोड़ो तो आता है 0.05, आयरन नहीं, फास्फोरस 0.12, मैंगनीज 0.03, सिलिकॉन 0.15, सल्फर 0.02। कुल मिला के पॉइंटों में हैं इतने कम 0.1, 0.2, ये सारे मिला के भी 10%, जो 0.10% नहीं होंगे ये सब मिला के भी। ठीक है, ये एक रफ रेंज दे रखी है, एक एग्जैक्ट है ना, एक समझने के लिए। तो क्या होता है ये सब, और स्लैग, बाकी रिमेनिंग इज स्लैग, है ना, 0.2% तक स्लैग। इस तरह से ये सारा कॉम्बिनेशन रॉट आयरन का है। कार्बन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर और स्लैग सब 0.00 के फॉर्म में होते हैं। ये इतना अपना मेन कंपोजिशन होता है। अब आता है